नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप पार्ट 4 में अब यह देख सकते हैं कि हमारे डोडेश्वर महादेव मंदिर का अब जो है कार्यक्रम नींव के आगे वाला चालू होने वाला है। यह देखिए नींव का निर्माण हो गया है, 4 खंभे पावे बन चुके हैं, चारों तरफ से इसका जो है दीवार जो है बन चुका है। अब आगे का जो निर्माण है वह मिस्त्री लोग जो है कार्यरत चालू है। और यह देखिए मंदिर का थोड़ा बहुत भूभाग आपको मिलेगा। अब आप यहाँ पे जो है एक बंदर है जो हनुमान जी के रूप में है। यह पूरा कार्यभार ही यह देखता रहता है जब तक मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता। वह पीपल के वृक्ष पे बैठा रहता है। यह महादेव का मंदिर जो है ना, यह संपूर्ण ग्रामवासियों के योगदान से बन रहा है। ये कुआं भी बहुत जीर्ण शीर्ण हो गया था। यह कुआं भी उसी डोडेश्वर भगवान डोडेश्वर महादेव मंदिर के साथ साथ बन रहा है। यह कुआं 50 साल पुराना है। ये देखिए यहाँ के पुजारी जी हैं और ये देखिए इनका भी जमीन था यहाँ पे, जिन्होंने ये मंदिर के लिए दान दे दिया है। और उन्होंने बोला कि यह मंदिर के लिए मैं अपना जो झोपड़ी है वो तोड़ दिया हूँ। और देखिए ईंट वगैरह यहाँ गिराया जा रहा है। महाराज ईंट गिरा के अब यहाँ पे सब साफ सफाई करके हाँ दोस्तों, आपको एक बात मैं और बताना भूल गया कि यह मंदिर का नाम डोडेश्वर क्यों पड़ा है, क्योंकि ये जो मंदिर है यह मंदिर का एक बहुत पुराना रोचक जानकारी थी कि पुराना रहस्य है कि ये मंदिर जो है ना हमेशा टेढ़ा रहता था। ये मंदिर जो था पुराना वाला ये टेढ़ा रहता था, इसके लिए डूढ़ बोले जाते थे। और डोडेश्वर महादेव उन्हीं टेढ़े के नाते इनका नाम डूढ़ हो गया और उन्हीं के नाम पे डोडेश्वर महादेव मंदिर बना था। तो मंदिर का नाम का निर्माण हुआ। और एक रोचक जानकारी आपको देना चाहता हूँ महात्मा, यह मंदिर का जो शिवलिंग है वह बनारस से अर्घा, शिवलिंग और नंदी जी ये तीनों लाए गए हैं और लाए गए थे। और यह जो शिवलिंग है वह वहां से हम लोगों ने नहीं लाया। तो बहुत ही रोचक बात बता रहा हूँ छोटे शब्दों में आपको। वह शिवलिंग जो है हम लोगों ने नहीं लाया। हम लोग का विचार था कि शिवलिंग मध्य प्रदेश से लाया जाएगा, नर्मदा नदी से। ऐसा जो सब लोग बताते हैं कि नर्मदा नदी का ही मंदिर जो शिवलिंग होता है वह पूजनीय होता है। इसके लिए हम लोग अर्घा और नंदी महाराज को बनारस से गए लाए। और श्रावण का एक दिन बचा था तो जो कार्यक्रम इस मंदिर का चालू था टाइल्स का, वो टाइल्स वाले ने बोला कि महाराज आप अर्घा और नंदी महाराज को लेके आइए और यहाँ पे मैं जो है साइज माप के उनका जो है निर्माण कर दूंगा। बाद में आप लोग जब शिवलिंग लाएंगे तो मैं वो कार्यक्रम कर दूंगा। हम लोग बोले चलो ठीक है। फिर जो है वह जो गोनी में लाया गया था अर्घा और नंदी महाराज को यहाँ पे खोला गया तो आश्चर्य की बात आप नहीं मानेंगे, साथ में शिवलिंग भी आया था। तो हम लोग ये सोचे कि चलो भाई शिवलिंग आ गया, हो सकता है दुकानदार ने भूल चूक से दे दिया होगा। तो हम लोगों ने तुरंत दुकानदार को फोन लगाया। ये श्रावण एक दिन भी पहले की बात आपको बता रहा हूँ, बहुत रोचक जानकारी है। तो जब हम लोगों ने दुकानदार को फोन लगाया तो दुकानदार से पूछा भाई आपने शिवलिंग भी डाल दिया था क्या? तो उन्होंने कहा नहीं महाराज, हमने तो सिर्फ अर्घा और नंदी महाराज को आपने जो पारितोषिक पैसा दिया है उसी में हमने नंदी जी को और अर्घा जी को डाला है और शिवलिंग तो यहाँ मेरे सामने पड़े हैं जो हमने आपको दिखाया था। अब यह चाहे आप आश्चर्य मानिए चाहे जो मानिए, लेकिन यह जो है यह सत्य बात आपको बता रहा हूँ कि हम लोगों ने वहां से जो है भगवान शंकर जी को नहीं लाया था। और स्वयं दुकानदार ने बोला कि नहीं भाई मेरे शिवलिंग तो मेरे पास पड़े हैं, हमारा शिवलिंग आप नहीं ले गए हैं, वह शिवलिंग तो हमारे पास है। फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने विचार किया कि जब भगवान भोलेनाथ स्वयं अपने आप से होके आए हैं तो हम लोग इनका ही स्थापना करेंगे। अब हम नर्मदा नदी से लेने नहीं जाएंगे। जब हमारे भोलेनाथ, अभी एक रोचक बात और बताता हूँ कि नंदी का पैसा सब बोले मैं देता हूँ
और कम से कम 10 आदमी बोले कि मैं शिवलिंग का पैसा दूंगा। तो जब भोलेनाथ की कृपा ऐसी थी कि वो बोले मैं किसी खरीदा नहीं जा सकता, क्योंकि देखिए भाई आप सब चीज खरीद सकते हो लेकिन ईश्वर को कभी कोई खरीद सकता नहीं। और वो चाहते थे कि मैं स्वयं आऊंगा और मुझे कोई खरीद नहीं सकता। इसके लिए सब लोगों ने होड़ मची थी कि मैं शिवलिंग का पैसा दूंगा, मैं शिवलिंग का पैसा दूंगा। और भोलेनाथ स्वयं प्रकट हो गए वहां और पूरे गांव में आश्चर्य की बात हो गई। हमने दुकान वाले से भी पूछा, दुकान वाले को बोला भाई अगर आपका पैसा हमने नहीं दिया तो आप ले लीजिए। बोलते नहीं महाराज, हमारा जो शिवलिंग आपके अर्घा पे रखा था वो शिवलिंग हमारे सामने रखा है, हम आपसे पैसा क्यों लूं, मैं आपसे पैसा नहीं लूंगा। तो दोस्तों ये जो हमारे भगवान डोडेश्वर महादेव का शिवलिंग है यह स्वयंभू है, इनको कोई लाया नहीं, इनको कोई खरीदा नहीं, इनको कोई दिखाया नहीं, ये स्वयंभू आए हैं और इसके लिए इनका मान बहुत है। और स्वयंभू देवता है, इसके लिए हम लोगों ने भी संपूर्ण ग्रामवासी हमारे जितने सहयोगीगण सब लोगों ने यह विचार किया कि इनको ही जो है शिवलिंग को स्थापित किया जाए। और एक और रोचक जानकारी आपको बताना चाहता हूँ। देखिए जब ये हमारे मंदिर का निर्माण कार्य चालू हुआ है तब से एक वहां पे भगवान हनुमान जी महाराज जो बंदर के रूप में है वो पीपल के वृक्ष पे अनवरत लगभग 2 महीने बैठे हुए थे। 2 महीने तक वो पीपल के वृक्ष पे जब तक कार्य संपूर्ण नहीं हो गया तब तक वो कहीं हटे नहीं और वो वहाँ 24 घंटे वहीं बैठे रहते थे। देव कृपा है, देव कृपा में ऐसा ही होता है, कोई न कोई रूप आता है जिसको हम आपको यह सात्विक मानना पड़ता है कि ईश्वर का यही रूप है। तो दोस्तों यह बहुत ही रोचक मंदिर है, यह बहुत ही रोचक जानकारी आपको दे रहा हूँ। कृपया आप हमारे YouTube चैनल को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और यह रोचक जानकारी। और एक चीज और आपको बता दूं कि यह डोडेश्वर महादेव मंदिर जो का निर्माण हो रहा है इसके लिए मेरे पास 10 रुपए भी नहीं था और हम लोग का विचार भी नहीं था। जो सामने अभी आपके देखिए ये कूप है, ये मंदिर बहुत छोटा सा था, बहुत पुराना, लगभग 100 साल पुराना मंदिर था। और ये बाजू में जो कूप है हम लोगों का विचार था एकदम जीर्ण शीर्ण हो गया था। तो हम लोगों के लिए संपूर्ण ग्रामवासियों का और हमारे सहयोगी रमाकांत जी जो न्यूज 18 इंडिया के पत्रकार जी हैं उनका हमने विचार किया। देखिए खड़े भी हैं, इनके विचार से हम लोगों ने विचार किया कि भाई चलो ये हम लोग उठना बैठना यहाँ रहता है, संपूर्ण गांव का ये निकासी का केंद्र है, इसको क्यों ना हम लोग अच्छे से बना दे जिससे ग्राम वासियों वाले यहाँ आते उठते बैठते हैं। तो हम लोगों ने जो है सर्वप्रथम कूप के निर्माण के लिए दिमाग रखा था, जो 10-20 हजार रुपए लगेगा हम कर लेंगे। लेकिन जब भोलेनाथ का जिसके ऊपर आशीर्वाद रहता है दोस्तों, यही चमत्कार है, यही आशीर्वाद है। तो हम जब वो हुआ तो ऐसा मेरे मन से निकल गया हम लोगों के कि भाई चलो ठीक है, साथ में हम लोग मंदिर का भी कार्य करते हैं। फिर उसके बाद हमने जो है गांव मुंबई में अब हमारे जो रमाकांत जी हैं उनके सहयोग से और मैं पुरंजय तिवारी और 2-3 जन मिल के जो है हम लोगों ने बोला भाई गांव में हम लोग एक भगवान डोडेश्वर महादेव का मंदिर बना रहे हैं, जो संपूर्ण गांव वालों को सूचित किए। और हमारे जो मित्र इष्ट थे, हमारे रमाकांत जी के परम मित्र थे, एक असलम भाई थे, एक अकरम बनियार जी थे और एक और मुसलमान भाई थे, जिन्होंने 2-3 जन ने मिलकर ही 3 लाख रुपए के लगभग दान दे दिया और बोले कि आपका काम हमारा काम है, अगर आप लोग ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं हम आपका जरूर सहयोग करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने संपूर्ण ग्रामवासियों का, जो वहां जब मंदिर का ही देखिए निर्माण कार्य चालू हुआ तो रोज कोई न कोई व्यक्ति आके कुछ न कुछ पारितोषिक दान दे रहा था। और हमारे रमाकांत जी जो न्यूज 18 इंडिया के पत्रकार है, इनका तन मन धन इनके ही सहयोग से यह मंदिर का कार्य संपूर्ण हुआ है दोस्तों। और हमारे मैं धन्यवाद दे चाहता हूँ अपने संपूर्ण ग्रामवासियों का, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उस इष्ट मित्रों का, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ वहां पे कार्य करने वाले संपूर्ण व्यक्ति का कि जिन्होंने यह मंदिर का निर्माण किया
और यह मंदिर में हमारे सहयोग किया। मैं धन्यवाद उनको भी देना चाहता हूं जो किसी न किसी रूप में इसमें सम्मिलित थे। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं संपूर्ण ग्रामवासियों को जो तन मन धन लगा के एक भगवान डोडेश्वर महादेव का मंदिर बनाए, जो आज के समय में बहुत ही सुंदर और सुशील है। वहां से जो भी व्यक्ति गुजरता है बगैर सेल्फी लिए वहां से आगे बढ़ता नहीं है। यह हमारे डोडेश्वर महादेव की कृपा ही थी कि जो इतना सुंदर मंदिर उन्होंने बना दिया। देखिए आदमी कुछ करता होता नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास 100 रुपए भी जेब में नहीं था, लेकिन 7 से 7.5 लाख रुपए लगा। यह उन्होंने करवाया। यह रमाकांत जी का देन है, यह संपूर्ण ग्रामवासियों का देन है, यह हमारे इष्ट मित्र का देन है कि जो इतना सुंदर रूप में बना सका, जो इतना सुंदर मंदिर हम बना सके। धन्यवाद आपको। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय डोडेश्वर महादेव। नहीं चौतरा चौकोर रहे, चाहे चौतरा का मतलब है चौकोर हो चाहे चौतरा हमेशा चौकोर रहा तो ओके आल टाइप के दिन करे मस्त रहे। बहुत जगह निकली विजय चंद, यह इतना जगह बहुत बाकी जा हाँ तो जो बढ़ाव लेकिन जो उतना उतना ही लेना ये कौन नियम तो थोड़ा करा था मैं हां हां अब हम सब इच्छा हो दे भाई साहब कहो गुरु हां हां हमें सब की जरूरत नहीं अब गुरु तुम इच्छा पे जाओ हम धो नहीं आई यही लागे मिस्त्री आना सीख लिया जाए ने कमी वसूली ले यही ना जो बेचारे ये मत ओके परेशान करो, गिर ना जाए। सामान लेके ए दे तो ना ईटा यहाँ कुल डाल दे, एक साइड लगाओ, ईटा कुल लगा लेके यहाँ लगा दे। मंदिरों खींच लेगा ये डराता थे हम बच्चों इन्हें साथे खेलत हो बोलत नहीं हां ए ना झुमकी जियो मंदिर पर जग रहा है क्या? ऐसा लग रहा है पेड़ पे अरे ये देखो बड़ा बदला एक पत्ती खा ले ओ देखो पत्ती सच में खाता है सच में पत्ती खाता है। अरे ऐसे उठा दो तो खाना पत्ती तो बिस्कुट बा यार हमारे झोरवा में बिस्कुट आता है, बिस्कुट बा बिस्कुट नहीं खाता नहीं खाएंगे ले आओ बिस्कुट यार, ले आओ। काम ना करे नहीं खियावा कुछ किया हुआ गुरु रोए घर से यार बोल लेता हो। डाला रहता है अच्छा क्या देखते हैं सब लोग यार आज को तो गांव खेल रही तो बनाए तो सत्यानाश को 12 बजे धीरे धीरे आवल जागे क्या हुआ अभी तो कुछ बोले हो यार
और आगे मैं मैं आप सबका आप सबका पूरे परिवार का पूरे परिवार का दादा दादी का दादा दादी का चाचा चाची का चाचा चाची का सबका सबका आशीर्वाद चाहता हूँ आशीर्वाद चाहता हूँ और बुआ का भी आशीर्वाद चाहता हूँ। और बुआ का भी आशीर्वाद चाहता हूँ। कृपया आप लोग मुझे कृपया आप लोग मुझे मेरे जन्मदिन पर मेरे जन्मदिन पर आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम।